पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा करवा दिया। रेफरेंस आर्टिकल 63A के तहत जमा करवाया गया। अरकान को डीसीट करने की कार्रवाई शुरू करने की दरखास्त। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास रात 9 बजे होगा। हुक्मरान जमात ने स्पीकर की रूलिंग का लदम करने और असम्बली बहाल करने के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट का कौमी असम्बली पर इख्तियार हासिल नहीं। दरखास्त में मौक़िफ़। कौमी असम्बली का इजलास तवील से तवील तरीन हो गया। अपोजिशन का बार बार वोटिंग का मुतालबा। आसिफ अली जरदारी ने वोटिंग न करने पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने का इंतबाह दे दिया। बिलावल भुट्टो का आज बगैर वोटिंग कौमी असम्बली से न जाने का ऐलान। इजलास 7:30 बजे तक मुलतवी। 7 मार्च को मुरासला आया। 8 मार्च को अपोजिशन की कामयाबियां कैसे शुरू हो गईं? जमीर फरोशी का जो बाजार लगा वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन पर वार। धमकी आमेज मुरासले पर इन कैमरा सेशन की एक बार फिर पेशकश। और खत की बात ना करें, आप मैंडेट खो चुके, वोटिंग का वक्त बताएं। मौलाना असद महमूद की भी जज्बाती तकरीर। पाकिस्तान बनाने वालों की औलादे हैं, साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। बार बार आइन न तोड़ें, तौहीन अदालत न करें। ख्वाजा साद रफीक का भी कौमी असम्बली से खिताब।